अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह के प्यारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े तवज्जो के साथ चंद बातें सुनने की सआदत हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत अहम बातें आपके सामने रखनी हैं। पहली बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मुकम्मल हुआ और जो हज़रात तरावी पढ़ते हैं तो ये ऐलान भी सुनते होंगे कि हाफिज़ साहब ऐलान करते हैं कि पहली रकत में सजदा है, दूसरी रकत में सजदा है। तो ये क्या चीज़ है? तो ये कुरान पाक की वो आयतें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने सजदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और जब आयत सजदा आती है और मुसलमान सजदा करता है तो किताबों में लिखा है कि शैतान रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। क्यों? सजदा तो इंसान कर रहा है, ये शैतान क्यों रोता है? तो बुजुर्गाने दीन ने लिखा वो इसलिए रोता है कि वो ये कहता है कि हाय अफसोस मुझे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का सिर्फ एक सजदा करने का हुक्म दिया था, मैंने ना किया, मैं बदबख्त हो गया, जन्नत से निकाल दिया गया। और ये मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह सजदे का हुक्म दिया और ये मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए सजदा कर रहे हैं। तो ये सजदे जो कुरान में हैं इनकी तादाद 14 है। कितनी है? 14। 11, 12, 13, 14। क्या ये तरावी ही में सजदे किए जाते हैं? तो ऐसी बात नहीं है, तरावी के अलावा भी कर सकते हैं। क्या इसकी कुछ फजीलत है? तो आज मैं आपके सामने वो फजीलत रखने वाला हूँ और शायद आप में से चंद लोगों को ये फजीलत मालूम हो, अक्सर तो मालूम ना होगी। अगर मालूम होती है फजीलत तो हमारे बिगड़े हुए काम, हमारी बीमारियां, हमारी मुसीबतें, हमारी तकलीफ़ें, हमारे घर में दिक्कतें, परेशानियां ये ना होती। वो कौन सी ऐसी बात है? वो ऐसी बात है कि रिवायतों में आया कि जब किसी मुसलमान को कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, कोई हाजत हो, कोई काम अटक गया, बन नहीं रहा, वो ये 14 आयतें पढ़े और 14 आयतें पढ़कर 14 सजदे करे और उसके बाद दुआ करे, जो दुआ करेगा कबूल होगी। किसी से दुआ करवाने की हाजत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान जैसी वो किताब अता फरमाई है जिसका एक एक हर्फ नूर है। और ये फर्जी बात नहीं है कि साहब ये किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने चश्मदीद गवाह हूँ कि मेरा भी एक काम अटक गया था। मैंने ये 14 आयतें पढ़कर 14 सजदे किए, फिर दुआ की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बन गया। अब ये हम किस तरह करेंगे? तो इसके 2 तरीके हैं।
एक तरीका ये है कि एक आयत सजदा पढ़े फिर सजदा करे, दूसरी पढ़े फिर सजदा करे, तीसरी पढ़े फिर सजदा करे, यहाँ तक कि 14 पढ़े फिर सजदा करे और आखिर में दुआ करे जो मुसीबत परेशानी हो। और दूसरा तरीका ये है कि 14 आयतें एक साथ पढ़ लें, फिर एक साथ 14 सजदे कर लें और दुआ करें। लेकिन ये आयात कुरान पाक में एक जगह नहीं है। 9 पारे से शुरू होकर 30वें पारे तक ये 14 आयतें सजदा हैं। तो आपको पूरा कुरान में ढूंढना पड़ेगा। तो आप में से हर कोई चाहेगा कि पका पकाया मिल जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा पके पकाए खाने आपको तकसीम भी करते हैं। तो जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, और आजकल तो हर एक के पास है, तो वो गूगल में डालेगा, क्या डालेगा? तिलावत की फजीलत। क्या डालना है? तिलावत की फजीलत। आप हिंदी में लिख दें, उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, किसी भी लैंग्वेज में लिख दें, और आगे ये भी लिखना है PDF। PDF माने बुक होती है ना, तिलावत की फजीलत PDF। अगर हिंदी में चाहिए तो आगे हिंदी भी लिख दे, उर्दू चाहिए तो उर्दू लिख दे, इंग्लिश में भी मौजूद है, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी मौजूद है, इंग्लिश लिख दे। तिलावत की फजीलत PDF हिंदी, और सर्च का बटन दाब दीजिए, आपके सामने ये किताब की लिंक आ जाएगी, उसको ओपन कीजिए, किताब डाउनलोड कीजिए। मुख्तसर छोटी सी किताब है, और ये अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अबू बिलाल इलियास सत्तार कादरी जो दावत इस्लामी के बानी हैं, उनकी किताब है। उसमें ये 14 आयतें एक साथ दिए हुए हैं। आप तिलावत कीजिए, 14 सजदे कीजिए और दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर होगी। तो करेंगे ये अमल इंशाअल्लाह। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम 10 साल से बयान करते आए हैं, और इस साल उलमाए किराम के बयानात का जो असर है वो ज़ाहिर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर बड़ी खुशी हुई, और खुशी होना भी चाहिए कि उलमा जिस काम में 10 साल तक अपनी मेहनत खपाते रहे वो इस साल पूरा हुआ। वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है, गरीबों की मदद करो। अपना फितरा, अपनी ज़कात, अपने सदकात गरीबों को दो, गरीबों को दो, गरीबों को दो। उलमा ने ये ऐलान 10 साल से क्यों कर रहे हैं? अपने बयानों में, तकरीरों में, जलसों में, जुलूसों में। इसके पीछे एक एतराज़ था। लोग एतराज़ करते थे कि साहब मुसलमान करोड़ों अरबों रुपया ज़कात निकालते चले आए हैं, और हिंदुस्तान में 800-900 साल से इस्लाम है, लेकिन आज तक गुर्बत ख़त्म नहीं हुई। हालांकि उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको दूसरा फारूक आज़म कहा जाता है, आपकी सीरत हम पढ़ें तो पता लगेगा कि आपने चंद साल में पूरी जहाँ जहाँ दुनिया इस्लाम में इस्लामी हुकूमत थी, हर जगह से गुर्बत ख़त्म कर दी। आपके ज़माने में कोई ऐसा शख्स था ही नहीं जो ये कहे कि मुझे ज़कात दे दो। इतना अमीर कर दिया था आपने चंद सालों से। किसकी वजह से? सिर्फ ज़कात और सदकात की बरकत से। इस्लाम में जो तसव्वुर ज़कात, फितरा, सदकात का दिया है ना, ये किसी मज़हब में नहीं है। दूसरे मज़हब में आप देख लें 10 रुपया भी खर्च करने के लिए लोग कतराते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम वो मज़हब है कि इस्लाम का मानने वाला 100 रुपया नहीं, 200 रुपया नहीं, अगर लाख भी है तो दीन की राह में ज़कात की सूरत में, सदकात की सूरत में, फितरे की सूरत में खर्च करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद है कि मैं यहाँ खर्च करूँगा, अल्लाह ताला दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कई जगह से खबरें आई, जहाँ पर भी हम लोग गए चंदा करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि साहब हम गरीबों को देंगे। दिल बड़ा खुश हुआ कि 10 साल बाद ये मेहनत रंग लाई कि गरीबों को देने का जहन तो बना।
लेकिन प्यारों और मोहतरम इस्लाम में जो इसमें एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। जहन बना अच्छी बात है, लेकिन आप देख लें इस तरह आप 10 साल तक भी अपनी ज़कात, अपना फितरा, सदकात गरीबों को देते रहेंगे, गुर्बत ख़त्म नहीं होगी, गरीबी ख़त्म नहीं होगी। उसका सबब क्या है? गरीबी क्यों नहीं ख़त्म हो रही? प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, गरीबी इसलिए ख़त्म नहीं हो रही कि हमने तरीक़े कार के मुताबिक अपनी ज़कात, सदकात, फितरा गरीबों तक पहुंचाने में कामयाब ही नहीं हो पा रहे। वो कैसे? वो कौन सा तरीका है जो गुर्बत दूर कर लेगा? और हम कौन सा तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि गरीबी ख़त्म नहीं हो रही? वो तरीका, दोनों तरीके मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। हमारा अब जहन बन गया गरीबों को देने का, बहुत अच्छी बात है, दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला ने आपके जहन में ये बात डाल दी कि गरीबों का ख्याल रखना है। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम अपनी ज़कात, अपने सदकात को शीरीनी की तरह तकसीम कर रहे हैं। हमारे इलाके में 10 गरीब हैं, मेरी 10,000 ज़कात निकली, 1,000 इसको दिया, 1,000 उसको दिया, 1,000 उसको दिया, 1,000 उसको दिया। ये बताइए 1,000 में गरीबी ख़त्म होगी? मुझे जवाब दीजिए, आप भी बोलिए, 1,000 में किसी की गरीबी ख़त्म होगी? ये तो उसी तरह हो गया कि एक लड़के की शादी लगी, लड़के वाले लड़की वाले के पास गए और कहा साहब 100 बाराती आएंगे। लड़की वालों ने कहा कुछ कम कर लो, तो कहा नहीं, अगर शादी करनी है तो 100 बाराती आएंगे वरना शादी कैंसिल। लड़की वाले को मानना पड़ा, लेकिन लड़की वाला भी होशियार था, उसने कहा ठीक है आपके 100 बाराती तो मुझे मंजूर है, लेकिन अब मेरी भी एक शर्त है। कहा ठीक है हम आपकी शर्त मानेंगे, बात जो हमने दे दी। लड़की वाले ने कहा 100 बाराती आएंगे, हर बाराती को 1 बकरा खिलाऊंगा, अगर ना खा पाए तो जितना खर्च होगा दुगना ले लूंगा। इतनी कड़ी शर्त, 1 बकरा आप में से या मुझ में से कौन खा पाएगा? 100 बाराती ले आओ, लेकिन हर बाराती को 1 बकरा खाना पड़ेगा। लेकिन बात की नाक की बात थी, दूल्हे वाले ने तो इकरार कर लिया, लेकिन जब घर में आए बताया तो लोग बज़्ज़न हो गए, बरहम हो गए, गुस्से हो गए। ये क्या बात है? एक आदमी 1 बकरा कैसे खा पाएगा? अब तो हमें दुगना भरना पड़ेगा। उन्हीं में से एक बैठा था कि उसने कहा कि रुक जाओ, एक मैं बूढ़े शख्स को बुलाकर लाता हूँ, उससे मशवरा लेते हैं कि इसका हल क्या है। लोग गए, बुलाकर लाए, वो बूढ़ा शख्स आया, उसके सामने बात रखी गई, साहब 100 बाराती हैं, 100 बकरे हैं, एक बाराती को 1 बकरा खाना है, कैसे होगा? उसने कहा कोई बात नहीं है, तुम मुझे ले चलना, फिर मैं वहां पहुंचकर बताऊंगा किस तरीके से खाना है। कहा ठीक है। तारीख आ गई, बूढ़े को लिया, 100 बाराती, दूल्हा सब साथ में गए, लड़की के यहाँ पहुंच गए। अब वो बूढ़े शख्स ने कहा कि लड़की वालों को कहो कि 1 बकरा बनाकर लाए। अब 1 बकरा कटा, बना, आया, सबको थोड़ा थोड़ा दिया, खत्म हो गया, किसी का पेट भी नहीं भरा। फिर बूढ़े शख्स ने कहा कि दूसरा बकरा लाया जाए। अब उसके कटने बनने में टाइम लगा, जब तक कटा बना, जब तक इधर पेट भरा ही नहीं था, चूहे दौड़ने लगे। इस तरह करते करते 100 बकरे, 100 बाराती खा गए, किसी का पेट ना भरा। ये वाक़या आप में से कई लोगों ने सुना होगा, बयान भी करते होंगे, ये तो ये पुरानी कहावत है। लेकिन प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये कहावत हम पर सादिक आ रही है। 1,000 मैं अभी जानता हूँ, नौशाद भाई गवाह हैं, एक इस्लाम भाई हैं, वो 50,000 तकरीबन गरीबों के लिए पैसा निकाले, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन उनका अंदाज क्या था? 2,000 2,000 करके देना। 2,000 में किसकी गरीबी खत्म होगी भाई? हम ये क्यों नहीं बनाते कि अपनी ज़कात, अपने सदकात जितना हो एक गरीब को दे देना, 10,000, 20,000, 50,000, ताकि उसका कोई कारोबार खोल सके और अगले साल वो खुद ज़कात देने वाला बने, तब गरीबी खत्म होगी। गरीबी इस तरह खत्म नहीं होगी शीरीनी की तरह बांटने से।
मैं अभी 3 महीने पहले का सच्चा वाकया बताता हूँ। हमारे फैजान मदीना में काम चालू था, उनकी मस्जिद की छत टपक रही थी, उसमें काम चालू था। उसमें एक बूढ़ी औरत भी काम करने आती थी, शायद आप में से किसी ने देखा हो। वो बूढ़ी औरत की हालत मालूम थी आपको? देखते तो हैं, बूढ़ी औरत मजदूर है, मुसलमान थी बेचारी, और काम भी सुबह 8 बजे आती थी, 6 बजे जाती थी। हालांकि मजदूर 9:30 बजे आते थे, 5 बजे भाग जाते थे। काम भी ज्यादा करती थी, पैसे भी कम मिलते थे उसको। उसकी कंडीशन मालूम है क्या थी? उसका घर टपक रहा था, बारिश का मौसम था, उसका शौहर बीमार चारपाई पे लगा हुआ है, उसका बेटा शराब पीने की वजह से बुरे दोस्तों के साथ लग के शराब पीता, 1 रुपया नहीं देता। 2 जवान बेटी हैं और एक की शादी हो गई थी, लेकिन उसके शौहर को किसी ने मर्डर कर दिया था। इतनी खस्ता हाल। जब मुझे मालूम चला, मैं बीए करने के लिए 60,000 रुपये रखे हुए था कि बीए मैं करूंगा, क्योंकि मेरा इरादा था बीए, एमए और उसके बाद पीएचडी करूंगा। वो 60,000 रुपये मैंने बीए की फीस जमा करने के लिए रखा था, लेकिन जब मैंने उसकी हालत सुनी ना, बर्दाश्त ना हुआ। मैंने कहा मैं 60,000 लिए बैठा हूं और ऐसी कंडीशन में ये बूढ़ी औरत धूप में काम कर रही है। मैंने वो 60,000 रुपया अभी तक किसी को नहीं मालूम, अब बयान कर रहा हूं तो आपको मालूम चल रहा, लेकिन उसके और मेरे दरमियान की बात थी। मैंने 60,000 रुपया वो उठा के उसको दे दिया। ऐसी गुर्बत दूर होती है? 1,000 100 रुपये तकसीम करने में गुर्बत दूर नहीं होगी। जब 60,000 रुपये दिया ना, उसकी आंखों की चमक और आंखों में जो आंसू थे, आप भी देखते, आप भी आप लीदा होते। और हमारा क्या हाल है? किसी गरीब की मदद की, साहब मेरे लिए दुआ करना। अरे ये दुआ करवाने का मौका है, ये तो हम उस पर जो एहसान किया उसका बदला ले रहे हैं हम। मैंने उससे नहीं कहा दुआ के लिए, लेकिन जब वो जा रही थी पीठ फेर के, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इसके सदके मुझे मदीने की हाजिरी अता फरमा। 3 महीने हुए, मेरे पास कोई असबाब नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं रमजान में उम्र करके आया और मुझे उम्मीद है कि मैंने 7,000 उसको दिए। अल्लाह ताला ये 7,000 की बरकत से मुझे 7 मरतबा मदीने की हाजिरी अता फरमाएगा। आगे कहानी सुनिए क्या हुआ। अभी मदीने की हाजिरी देने गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी देकर आया और 19 किताबों की शुरुआत की मदीने मुनव्वरा से। अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब 400 पेज की कल ही मुकम्मल हुई है। आज एक ईसाई भाई का फोन आया, खुद ही आगे से कह रहे हैं, बरकत देखो, गरीबों की मदद करने का अल्लाह ताला जो बरकत देता है, हमें ही कहना नहीं है कि साहब दुआ करना मेरे लिए। अल्लाह ताला खुद असबाब पैदा फरमाएगा, आपकी मुसीबतें खुद दूर करेगा। सुबह फोन आया और वो इस्लामी भाई आगे से खुद ही कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ अगले रमजान में मदीने चले, अगले साल मेरे साथ मदीने चले। ये होती है गरीबों की मदद करने का समरा, ये होता है फल। कहने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे एक इस्लामी भाई बता रहे थे, अकेले भाई नगले में गए थे, एक घर है, छत नहीं है, पन्नी लाकर भी रमजान ही में पन्नी लाकर डाला और उसके नीचे रह रहे हैं, ऐसी कंडीशन है। अब मैं आपसे कहूं कि हमारे नगला में वाती है फवाना और ये पूरे इलाके में ज़कात देने वाले कितने होंगे? अगर मैं आपको तादाद बताऊं कि 500 होंगे तो क्या कोई गलत है? 500 लोग इस पूरी बस्ती में ज़कात देने वाले हैं, ऐसा है? अब आप 500 लीजिए, 500 लीजिए, आप इस बस्ती में गरीबों को ढूंढ लीजिए, 50 गरीब भी नहीं मिलेंगे। अगर ये 500 लोग नहीं, सिर्फ 50 लोग, इन 50 लोगों को अपनी ज़कात, अपने सदकात दे दें, गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? लेकिन हमारा क्या माहौल है? 100-100 रुपया देंगे, तकसीम करके देंगे। तो ये कौन सी गरीबी दूर करने का फार्मूला है भाई? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो आप दीजिए, गरीबी दूर कीजिए। वो तो अगले साल फिर गरीब रहेगा, अगले साल क्या? और ये गरीब सिर्फ रमजान ही में गरीब नहीं है, ये जो हमें रमजान में गरीब याद आते हैं, भाई रमजान के बाद भी तो गरीब है वो, कि रमजान के बाद अमीर हो जाते हैं, सिर्फ रमजान ही में गरीब हो जाते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, तरीक़ेकार अपनाइए।
गरीबों की मदद कैसे करना है, ये फार्मूला आप लिख लीजिए। अपनी ज़कात एक को दीजिए, अपने सदकात एक गरीब को दीजिए और उसको इतना खड़ा कर दीजिए। मैं इलाहाबाद गया था, वहाँ एक इस्लामी भाई बता रहे थे कि एक इस्लामी भैया उन्होंने 4-5 दोस्तों की एक कमेटी बनाई और अपना ज़कात इकट्ठा करके एक ऐसे शख्स को देते हैं गरीब को और उसको कोई कारोबार करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल बाद उनके कमेटी में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जिसको वो बनाते हैं अगले साल वो अमीर होकर खुद उनकी कमेटी में शामिल होकर ज़कात देता है। हम ऐसी कमेटी क्यों नहीं बनाते? अगर आप नहीं बनाते तो आइए, दावत इस्लामी बना रही है। दावत इस्लामी गरीबों की कितनी मदद कर रही है, ये कोई बयान करने की बात नहीं है। आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, या तुर्की का ज़लज़ला हो, सीरिया हो, शाम हो, साउथ अफ्रीका हो, फिलिस्तीन हो, गजा हो, कहाँ कहाँ दावत इस्लामी खाना लोगों को दे रही है, गरीबों को कपड़ा दे रही है, कंबल दे रही है, यहाँ तक कि घर बनाकर दावत इस्लामी दे रही है। घर कौन बनाएगा? आप में से मैं कहूँ कि कितने गरीबों के घर आपने बनवा दिए? 1-1 हज़ार बांटने में तो बहुत मजा आता है, तारीफ करेंगे लोग, भाई बहुत बड़ा सखी है। किसी का घर बनाया, किसी को छुपकर सदका दिया? नहीं दिया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस तरह गुर्बत दूर होगी। मगर अब क्या हुआ कि जब गरीबों का जहन बना तो अब मदरसे वाले रोने लगे। अब मदरसे वालों को कोई चंदा नहीं दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अपने फैज़ान मदीना का खर्चा 1 महीने का 8 लाख रुपया है। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9 महीने के अखराजात जमा हो जाते थे। लेकिन आपको सुनकर अफसोस होगा कि इस साल सिर्फ 2 महीने के अखराजात जमा हो पाए। अब हमें टेंशन है कि ये 10 महीने के अखराजात कैसे आएंगे। सब तो गरीबों को दे दिया, गरीबी भी नहीं दूर हुई, इधर मदरसे भी नाकाम। अब मदरसे नहीं चलेंगे तो उलमा कहाँ से पैदा होंगे, हुफ़ाज़ कहाँ से पैदा होंगे, दीनी तालीम कैसे पैदा होगी? अगर दीनी तालीम नहीं होगी तो दीनी इस्लाम कैसे कायम रहेगा? ये हमारे और आपसे कायम नहीं है, ये इनमें दीन से कायम है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस्लाम को आपने देखा है, किसी की उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल, 20 साल, 50 साल मुसलमान हुए हो गए ना, पैदाइशी मुसलमान हैं। हमारा दीन इस्लाम है। आप में से किसी ने इस्लाम को देखा है? बताइए। आप कहेंगे साहब इस्लाम कोई देखने की चीज़ थोड़ी है। तो इस्लाम है क्या भाई? इस्लाम कुरान और हदीस के इल्म का नाम है। अगर मुसलमान है लेकिन कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, इस्लाम गोया कि खत्म। नमाजें कौन पढ़ाएगा हमें? तरावी के लिए इमाम कहाँ से लाएंगे? जनाजा कैसे होंगे? निकाह कैसे होंगे? हमारे दीनी मुआमलात कैसे चलेंगे? तो ये मदारिस का होना भी जरूरी है। लेकिन अब मदारिस चलेंगे कैसे? तो प्यार और मोहतरम इस्लामी भाइयों, 3 साल पहले यही जगह है, यही वक्त है, यही रमज़ान का महीना है। आपके सामने मैंने ऐलान किया था कि मुसलमानों की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, इनकी हिफाजत कैसे की जाए। रो रो कर आपसे अर्ज किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह 13 लाख रुपए आप लोगों ने दिया था। लेकिन क्या 13 लाख में ये काम होगा? ये अर्ज किया था कि हर इस्लामी भाई 1 गज का पैसा अपने जिम्मे ले ले। 200 गज की ज़मीन चाहिए थी, लेकिन वो 13 लाख अब भी महफूज रखे हुए हैं। लेकिन आज तक 3 साल हो गए, ज़मीन नहीं मिल पाई। क्या हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं है? खुदा की कसम, क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा हमको। हमारे पास खजाने भरे हैं, अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन दीन इस्लाम के लिए कुछ नहीं देने के लिए कितनी लड़कियां भाग रही हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर से ऐसा मामला हो जाए, अल्लाह खैर फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, हालात बहुत नाजुक है। एक फितना ख़त्म नहीं हो पा रहा, दूसरा फितना सर उठा लेता है, दूसरा ख़त्म नहीं हो पा रहा, तीसरा फितना ख़त्म हो रहा है। वो इस्लाम जिसके लिए बुजुर्गान दीन ने कुर्बानियाँ दी, एक शख्स को मुसलमान करने के लिए बुजुर्गान दीन की कुर्बानियाँ अगर आप सुने ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का वो हज्जतुल वदा याद कीजिए, जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी हज में ऐलान फरमाया था, बल्लिगु अन्नी वलौ आया,
कि जो मैंने तुम्हें दिया है उसको पहुंचा दो। किताबों में लिखा है कि जिस सहाबी के घोड़े का रुख जिधर था, सरकार का फरमान सुनकर अपने घर बार की जानिब नहीं गया, सरकार का फरमान सुनकर तबलीग दीन के लिए निकल गया। और बात सहाबा ऐसे थे, चलते 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 यहाँ तक कि समंदर आ गया। तो अर्ज किया, मौला मेरे जज्बात तो बहुत गर्म हैं और अभी मेरे अंदर जज्बा है, लेकिन क्या करूं, तेरी जमीन ही खत्म हो गई। और वो बिलाल हबशी का वाक़या याद नहीं आता कि बिलाल हबशी को इस्लाम लाने पर कितना मारा जाता था, कितना मारा जाता था, लेकिन आप रोते नहीं थे, आप मुस्कुराते थे। किसी ने कहा, अरे बिलाल हबशी इतनी मार खाने के बाद भी मुस्कुरा रहे हो? तो बिलाल हबशी ने क्या कहा था, तुम नहीं जानते, जब बाजार जाते हो मिट्टी के बर्तन लेने में ठोक ठोक कर देखते नहीं कि ये कच्चा तो नहीं है, ये टूटा हुआ तो नहीं है? तो सुनो, मेरा रब भी मुझे आजमा रहा है कि बिलाल मेरी मोहब्बत में कच्चा तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ मौला खरीद ले, बिलाल तेरी मोहब्बत में कच्चा नहीं है, जान चली जाएगी लेकिन तेरा नाम नहीं छोड़ूंगा। ऐसा जज्बा हमारे अंदर है। अगर आज कोई ऑफर दे दे कि इतना ऑफर दिया जा रहा है इस्लाम छोड़ दे, हमारे मुसलमानों की अक्सरियत इस्लाम छोड़ देंगे, क्योंकि उनको इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी देनी नहीं पड़ी ना, न जान की कुर्बानी न अपने औलाद की कुर्बानी, तो इस्लाम की अहमियत नहीं है। खुदा की कसम कह रहा हूँ, मस्जिद गवाह है, जब ये मामला हुआ था मैंने आपसे ऐलान किया था, 3 महीने तक मुझे सही से खाना खाने की तौफीक नहीं मिली, और इन 3 महीनों में रो रो कर रातों में जाकर 4 किलो पेट मेरा कम हुआ था। नहीं, मुसलमानों का होगा क्या? आज मैंने ये भी कहा था कि आपकी टंकी घर में भरी हुई है पानी से, 500 लीटर की है, और उस 500 लीटर में से सिर्फ 1 लीटर मुझे दे दीजिए, लेकिन 1 लीटर यानी 1 गज के पैसे किसी ने नहीं दिए। क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा तो मैं कह दूंगा, मौला मैंने तो कहा था, मेरे पास इतना माल नहीं था, ज़बान थी, ज़बान से कहा, लेकिन किसी ने साथ न दिया। लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हुए, लड़कियों को मदरसा चला रहे हैं, 25,000 रुपया रेंट जा रहा है। कितना जा रहा है नौशाद भाई? 25,000 रुपया माहाना किराया पे चला रहे हैं। फिर भी जगह कम है, लेकिन फिर भी आपके होश नहीं आ रहे। अरे आप 20-25 हजार दे देंगे दीन के लिए तो क्या कम हो जाएगा यार? लड़कियां बच जाएंगी, ईमान बच जाएगा। रिवायतों में आता है कि अगर किसी एक को भी आपके जरिए से हिदायत मिल गई, आपको अल्लाह इतना सवाब देगा कि पूरी जमीन को यदि आपने सोने की अल्लाह की राह में खैरात किया, इतना सवाब मिल रहा है, तब भी आप तैयार नहीं होते। क्या हाल है। और अभी ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो जज्बात ये है कि अभी ईद बाद आलिम कोर्स की आखिरी क्लास जिसको दौरे हदीस कहते हैं वो खोलना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुल्क हिंदुस्तान के 10 स्टेट से बच्चे पढ़ने आएंगे। हमारे पास आखिरी क्लास नहीं थी, अब ये 10 स्टेट के आएंगे तो 100 बच्चे आएंगे, 200 पहले से हैं, 100 ये 300। अब ये 300 बच्चों के अखराजात कैसे चलेंगे? अभी तो 2 महीने के अखराजात नहीं हुए, 10 महीने के कैसे लेके चलेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें तो पड़ी नहीं ना, ये तो उलमा है जो सोचते हैं। और बाद लोग कहते हैं साहब उलमा ने क्या किया? अरे उलमा अपना दिल जलाते हैं, अपना दिल जलाते हैं, उड़ाते हैं, तभी अल्लाह ताला इनको इतने बड़े बड़े मकाम देता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस है। हमें तो माल की फिक्र है ना, ये उलमा अंबिया के वारिस है, इनको दीन की फिक्र होती है, दीन की फिक्र होती है। आज भी 13 लाख रुपए जमा है, खर्च नहीं किए गए, क्योंकि हमारे दावत इस्लामी में उसूल है जिस चीज़ के लिए चंदा लिया गया वो उसी चीज़ में खर्च होगा। लेकिन अब भी लगन है, अब भी तड़प है कि कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई ऐसा वक्त आया कि लड़कियों का मदरसा बनेगा, लेकिन साथ देने वाले कोई नहीं है। अब ये मदरसा कैसे चलेगा? हमारा फैज़ान मदीना 300 बच्चे का, तो इसका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले रात सोचा कि अब ये मदरसा चलेगा कैसे। तो देखिए हमारा दीन, हमारा रब पाक है, अल्लाह पाक, दीन पाक, रसूल पाक, गौसे पाक, ख्वाजा पाक। तो जब इतने सारी चीज़ें हमारी पाक है तो हमारा मदरसा भी ज़कात फित्रे से पाक होगा।
इंशाल्लाह अपने पाक माल से हम मदरसे की खिदमत करेंगे। अब कैसे करेंगे? इस फैज़ान मदीना में 300 बच्चे हैं। आप में से इतने हैं, अल्लाह ताला ने दिया है कि कोई एक बच्चे का खर्चा उठा सकता है, कोई 2 बच्चे का उठा सकता है, कोई तो 5-5 बच्चे का भी उठा सकता है। एक बच्चे का 1 महीने का खर्च 3600 रुपया है। और ये बयान करने में मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है और फख्र हो रहा है कि हमारे गुलशन भाई, खड़े हो जाइए गुलशन भाई। गुलशन भाई से मैंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीने मुनव्वरा से 11 रमज़ान को आया, आते ही मुझे खुशखबरी मिली कि हमारे गुलशन भाई ने ये कहा कि एक बच्चे का खर्च मैं उठाऊंगा, यानी हर महीने 3600 रुपये देंगे। ये है जज्बा, कहने की ज़रूरत नहीं है। दीन के अंदर, दीन के दिल में जिसके अंदर तड़प होती है ना, तो ये होता है, कहने से पहले ही वो कह देता है साहब मैं खिदमत करूँगा, मैं दीन के राह में दूंगा। तो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल कुरान पाक में है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों से कहा था कि कौन है अल्लाह के दीन की मदद करने के लिए मेरे साथ आ रहा है। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि 300 बच्चों के अखराजात उठाने के लिए कौन तैयार हो रहा है? एक बच्चा अपने जिम्मे ले ले, एक बच्चा। और खुदा की कसम, आप एक बच्चा लेंगे, ये मेहमान रसूल है। एक बच्चा लेंगे इंशाल्लाह, इसकी बरकत से आपके कारोबार में भी बरकत होगी, आपके रिस्क में भी बरकत होगी। जैसे मैंने उस बुढ़िया को 7000 रुपया दिया, तो देखो मेरे वारे कितने न्यारे हो गए। अभी मदीने की हाजिरी और फिर से मदीने की हाजिरी का नंबर लग गया। इंशाल्लाह एक बच्चे की आप किफालत और जिम्मेदारी ले लेंगे, इंशाल्लाह इसकी बहुत बरकतें मिलेगी। तो कौन कौन इस टाइम में तैयार होता है कि इंशाल्लाह मैं एक बच्चे का खर्च 3600 रुपया हर महीने अदा करूँगा। और आपके ये दिए हुए से जब 8 साल हो जाएंगे तो आप कहने के मुस्तहिक हो जाएंगे कि मैंने एक आलिम दीन बना दिया। इजहार करें, हमारे गुलशन भाई बारिश का पहला कतरा बन गए हैं। और इस राय में नियत करें कौन एक महीने एक बच्चे के अखराजात उठाएंगे। एक में 2 भी शामिल हो सकते हैं, अल्लाह तौफीक दे। और ऐसे इस्लामी भाई हैं 5-5 लोगों के अखराजात उठा सकते हैं, अल्लाह ताला ने दिया है। और अल्लाह की राह में देने से कम नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने रब की कसम याद फरमाकर फरमाया कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि सदका देने से माल कम नहीं होता। तो हमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है। मंसूर भाई माशाल्लाह इशारा कर रहे हैं। माशाल्लाह मंसूर भाई, जो जो इस्लामी भाई नियत करना चाहें खड़े हो जाएं और मैं उनके नाम लिखता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक इनको इसी साल मदीने की हाजिरी अता फरमा। आप मत कहिए दुआ के लिए, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ताला आपको हाजिरी मदीना अता फरमाए। माशाल्लाह, इधर आ जाइए, नाम और मोबाइल नंबर इधर लिख लीजिए।